राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और आत्मनिर्भर भारत। कुटीर और लघु उद्योग केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि स्वावलंबन और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के प्राण हैं। ये महात्मा गांधी का स्वदेशी दर्शन से लिया गया है ये कथन। आगे बढ़ते हैं और पहली हेडिंग है हमारी प्रस्तावना। किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक संतुलन और समृद्धि केवल विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी कि एमएनसीज पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसकी ज़मीनी ताकत छोटे और मंझोले उद्यमों में निहित होती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता वाले देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकेंद्रीकरण के सबसे सशक्त आधार स्तंभ हैं। प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने, छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान का साझा राष्ट्रीय संकल्प है। दूसरी हेडिंग है हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं दिवस का महत्व। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की शुरुआत भारत सरकार के एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय से जुड़ी हुई है। 30 अगस्त 2000 का नीतिगत पैकेज। 30 अगस्त 2000 को केंद्र सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, ऋण सुविधाओं और तकनीकी उन्नयन के लिए एक व्यापक नीतिगत पैकेज पॉलिसी पैकेज फॉर एसएसआई की घोषणा की गई थी। दिवस की आधिकारिक स्थापना इस नीतिगत घोषणा के उपलक्ष्य में और लघु उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन स्वीकार करते हुए वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। तीसरी हेडिंग है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का बहुआयामी योगदान। लघु उद्योग भारतीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को निम्नलिखित रूपों में सुदृढ़ बनाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सेदारी। तो भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45% और देश की जीडीपी में लगभग 30% का प्रत्यक्ष योगदान इसी क्षेत्र से आता है और रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। तो कृषि क्षेत्र के बाद लघु उद्योग और कुटीर उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। यह क्षेत्र 11 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। निर्यात संवर्धन। भारत से होने वाले कुल निर्यात में लघु उद्योगों की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा उद्योग, रत्न आभूषण, ऑटो कंपोनेंट्स और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद वैश्विक बाजार में भारत की पहचान है। इसके बाद संतुलित क्षेत्रीय विकास। बड़े उद्योग सामान्यतः महानगरों व विकसित तटीय क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, जबकि लघु उद्योग दूरदराज के ग्रामीण और पिछड़े अंचलों में स्थापित होकर क्षेत्रीय असमानता को मिटाते हैं। चौथी हेडिंग है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का आधार स्तंभ। स्वदेशी सामर्थ्य और वैश्विक मंच तक, लोकल टू ग्लोबल। जब एक छोटा उद्यमी स्थानीय संसाधनों और प्रतिभा का उपयोग करके उत्पाद बनाता है तो वह न केवल आयात पर देश की निर्भरता कम करता है बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति का सृजन करता है। एक जिला एक उत्पाद ODOP देश के प्रत्येक जिले में पारंपरिक शिल्प और विशिष्ट उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाकर स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा रहा है। मुद्रा और PMEGP योजनाएं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और आपातकालीन ऋण गारंटी योजनाओं के जरिए बिना गारंटी छोटे उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। उद्यम पोर्टल और डिजिटल सशक्तिकरण। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस और उद्यम पोर्टल के माध्यम से छोटे उद्योगों को सीधे सरकारी खरीद से जोड़ा गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। इसके बाद 5वीं हेडिंग है
लघु उद्योगों के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ। असीम संभावनाओं के बावजूद भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा है। पहला है पूंजी और तरलता का संकट। छोटे उद्यमियों को बैंकों से समय पर सस्ती ब्याज दरों का ऋण उपलब्ध करने में अब भी जटिल कागजी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी है आधुनिक तकनीक और नवाचार की कमी। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक मशीनरी के अभाव के कारण छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते उत्पादों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। तीसरी है कच्चे माल की अनिश्चितता। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के अवरोध छोटे विनिर्माताओं के लाभ को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। चौथी है विपणन और ब्रांडिंग का अभाव। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होने के बावजूद छोटे उत्पादक उचित पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वैश्विक ब्रांडिंग के साधनों से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद अगली हमारी हेडिंग है 6 नंबर, लघु उद्योगों के सशक्तिकरण हेतु भावी समाधान। लघु उद्योग क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं। सुलभ डिजिटल वित्तपोषण, फिनटेक इंटीग्रेशन। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म और एनबीएफसी के जरिए एमएसएमई को त्वरित कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल की निर्बाध आपूर्ति। इसके बाद कौशल विकास और तकनीकी अपग्रेडेशन। भारतीय स्तर पर क्लस्टर आधारित कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना, जहां छोटे उद्यमी आधुनिक प्रयोगशालाओं और तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें। ई कॉमर्स और वैश्विक बाजार एकीकरण। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ओएनडीसी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण उद्यमियों को सीधी पहुंच सुनिश्चित की जाए। पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, ग्रीन एमएसएमई। शून्य दोष शून्य प्रभाव, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन को अपनाकर पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए। अंतिम हेडिंग है उपसंहार। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि देश की आर्थिक समृद्धि केवल बड़े उद्योगों, घरानों से नहीं, बल्कि गली मोहल्लों, कस्बों और गांवों में अपनी मेहनत और हुनर से पसीना बहाने वाले छोटे उद्यमियों के दम पर खड़ी है। यदि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें अपने लघु उद्योगों को सशक्त, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना ही होगा। छोटे उद्योगों का होगा तब विस्तार, तभी बनेगा आत्मनिर्भर भारत का आधार। इस लाइन के साथ हम अपने निबंध की समाप्ति करते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।